बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी इस चूल्हे के बारे में। 15 दिन पहले ये चूल्हा मैं लेकर आया था। मैं गांव में रहता हूं, तो गांव के लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये चूल्हा मैंने 15 दिन यूज़ किया है, उसके बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जी। ये चूल्हा 12 वोल्ट से चलता है। इसके साइड पे जो फ़ैन लगा है ये 12 वोल्ट से चलता है। अगर 12 वोल्ट का अडाप्टर नहीं भी लगाते तो 12 वोल्ट की बैटरी से भी इस फ़ैन को चला सकते हैं। इसके साइड पे एक रेगुलेटर लगा है, डिमर लगा है, जिससे फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे। इसी डिमर से फ़ैन ऑन होगा। इसके साथ ये 12 वोल्ट अडाप्टर जो है मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये 220 से चलाया है। 220 भी अगर आपके पास नहीं है तो आप 12 वोल्ट बैटरी से भी इसको चला सकते हैं। कोई बिजली की ज़्यादा कंजप्शन नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। इसके अंदर आपने जस्ट लकड़ियाँ डालनी हैं और फ़ैन को हल्का सा तेज़ करना है, तो आग जो है वो जल जानी है। आप माचिस से जो है वो आग जलाएंगे, वैसे आग नहीं जलनी, माचिस जलाएंगे तो आग जलेगी। तो खैर आगे जाकर आपको चलाकर भी चेक करवाएंगे। तो अगर आपके पास खुश्क लकड़ियाँ हैं, छोटी छोटी लकड़ियों के पीस हैं, वो भी आप इसके अंदर जला सकते हैं। वैसे तो इसकी बेस जो है वो भी मिलती है, मतलब बाज़ार से इसकी लकड़ियाँ जो बनी बनाई जाती हैं वो भी मिलती हैं। तो खैर उनको छोड़ें, आप ये जो तुक्के हैं ये इस्तेमाल करें। छलियों वाले तुक्के गांव के अंदर तो काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं और लोग लकड़ियों की जगह पर इसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो ज़बरदस्त चीज़ है इस चूल्हे के लिए। इस चूल्हे के अंदर हम ये तुक्के जो है वो जलाकर जो आपको आग चलाकर चेक करवाएंगे, और किसी किस्म का धुआं नहीं है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि ये चूल्हा जो है वो धुआं नहीं करता। अगर जब आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत करेगा, उसके बाद ये धुआं नहीं करता। अभी मैं इसको चलाकर आपको चेक करवाऊँगा। तो अभी फ्रेंड मैं सबसे पहले इस चूल्हे के अंदर ये तुक्के जो है वो थोड़े से डाल देता हूँ। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन कोई मैं 10 से 12 तुक्के जो है वो इसके अंदर डालूँगा। उसके बाद इसके अंदर आप कोई भी कपड़ा या इसके अलावा कोई मोम हो गया, उसके ज़रिए भी इसको आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप थोड़ा सा मिट्टी का तेल जो है 50 रुपये का ला के रख लें बोतल के अंदर। ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना है, और उसके बाद आपने माचिस से जो है वो आग जलानी है और फ़ैन को ऑन कर देना, आग ऑन हो जाएगी। तो खैर अभी जो इस मोम से या कपड़े से आप आग जलाएँगे तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। अगर आप मिट्टी का तेल थोड़ा सा रख लें बोतल के अंदर, थोड़ा सा डाल दिया, उसके बाद आग जला ली, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। पेट्रोल के हरगिज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना, पेट्रोल को तो वैसे ही जल्दी आग पकड़ती है। मिट्टी का तेल जो अगर 50 रुपये का भी लेकर आते हैं तो वो 15 दिन के लिए आपके लिए काफ़ी है। आपने थोड़ा सा बस डालना है आग को जलाने के लिए, उसके बाद फ़ैन को ऑन कर देना तो आग तेज़ हो जाएगी। तो अभी हमने इसके अंदर जो है वो आग जला ली है और फ़ैन को मैंने ऑन कर दिया है। फ़ैन को मैंने फुल स्पीड के साथ ऑन नहीं किया, हल्का सा ऑन किया है। तो अभी थोड़ा सा धुआं जो है वो कर रहा है ये चूल्हा। अभी मैं फ़ैन को जो है वो तेज़ करता हूँ। तेज़ करने के बाद मैं इसके ऊपर जो पानी हम लेकर आए थे गर्म करने के लिए, वो भी हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये ले जी, आग जो है वो बिल्कुल इस चूल्हे के अंदर जो है वो साफ़ शफाफ और बग़ैर धुआं किए जो है वो चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। अगर आपने इस चूल्हे को जलाना है तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि एक तो आपके पास खुश्क लकड़ी होनी चाहिए। ज़्यादा बेस्ट तो ये है कि अगर आपके पास ये तुक्के मौजूद हैं तो ये सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। या इसके अलावा लकड़ी के छोटे छोटे जो पीस होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप आग को जलाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा मिट्टी का तेल इनके ऊपर जो है वो डालें, उसके बाद माचिस से जो है वो इसको ऑन करा लें। इसके बाद आप इस रेगुलेटर की मदद से इसकी आग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे इस रेगुलेटर की स्पीड को कम किया है तो आग कम हो गई है, तेज़ किया है तो आग तेज़ हो गई है। तो अगर आपके घर में लाइट नहीं है, ठीक है, फिर आप इस चूल्हे को ऑन कराना चाहते हैं तो छोटी सी 12 वोल्ट की बैटरी या मोटरसाइकिल वाली बैटरी से भी इस फ़ैन को ऑन करवा सकते हैं। और इससे बिजली का कोई ज़्यादा डर नहीं है कि बिजली न लग जाए या इस तरह का कोई सीन हो। तो इसके साथ 12 वोल्ट का अडाप्टर है, ठीक है, उससे तो आप वाक़फ़कारी होंगे कुछ भी नहीं होता। तो ये ने जी चूल्हा फुल स्पीड के साथ चल रहा है जी हमारे पास। और शुरू में थोड़ा सा धुआं किया था, अब बिल्कुल ही धुआं इसका ना होने के बराबर है। और क्योंकि ये जब हवा का फ़्लो इसके अंदर ज़्यादा जाता है तो ये आग को भड़काता है, और जो इसके अंदर धुआं पैदा होता है वो अंदर ही जो वो ख़त्म हो जाता है इसके। तो इस सिलेंडर टाइप है, साइड में से हवा जब सुराखों से जो वो अंदर की तरफ आती है जिससे आग भड़कती है। तो यहाँ पर पानी जो है वो फुली गर्म हो चुका है। अभी मज़ीद इसको गर्म करते हैं।
तो ज़बरदस्त चीज़ है जी। गाँव के लोगों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जो जिन जगह पर जो है वो गैस वगैरह जो है वो अवेलेबल नहीं है या गैस चली जाती है, तो वहाँ पर भी ये चूल्हा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। गाँव से जो आपको इस तरह के तुक्के जो मिल जाएंगे। अभी फ्रेंड मैंने पहले वाला पानी जो है वो बाहर गिरा दिया और ताज़ा पानी लेकर आया हूँ इसके ऊपर गर्म करने के लिए, क्योंकि वो पहले वाला पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो डर था कि ऊपर ना गिर जाए। तो अभी इसके अंदर मैंने कोई 5-6 तुक्के जो और डाले हैं और कोई किसी किस्म का धुआं नहीं है। बस जस्ट जब आप स्टार्ट करेंगे तभी थोड़ा सा धुआं होगा। अगर आप मिट्टी का तेल इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा तो कुछ भी नहीं होगा, धुआं भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी मैंने फ़ैन की स्पीड को तेज़ कर दिया है जी। तो ये लिए आग फिर दोबारा जो भड़क चुकी है। अभी मेरे पास इतना मटेरियल मौजूद है कि मैं खाना भी पका सकता हूँ और इसके ऊपर जो है वो रोटियाँ भी बना सकते हैं, इतने से मटेरियल से। तो इस चूल्हे को आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2500 रुपये का जैसे ये चूल्हा मैंने लिया है, कोई प्राइस ज़्यादा नहीं है। जब ये मार्केट के अंदर पहली दफ़ा आया था तो तब इसकी प्राइस 4045 रुपये थी। इसके अंदर जो है वो अच्छे मटेरियल वाला भी आता है। अगर आप चूल्हा लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अच्छे मटेरियल वाला चूल्हा जो लें। तो फ्रेंड आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।